क्या म्यूजिक दिल को सुकून देता है या गुनाह की राह पर ले जाता है? यह सवाल हर जमाने में लोगों के बीच खमशटक रहा है और इस पर मुख्तालिफ नज़रिए सामने आए हैं। एक तरफ वो हैं जो म्यूजिक को बिल्कुल हराम समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक को शर्तों के साथ जायज़ समझते हैं। और फिर एक तीसरा नज़रिया भी है जो म्यूजिक को अल्लाह की याद और सुकून का जरिया मान लेता है। यह वीडियो इन तीनों नज़रियों की गहराइयों में जाकर सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करती है। पहला नज़रिया, जो खास तौर पर कुछ उलमा और स्कॉलर से जुड़ा है, म्यूजिक को हराम समझता है। उनका ये मानना है कि म्यूजिक इंसान को अल्लाह की याद से दूर ले जाता है, इसलिए इस पर पाबंदियां होनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस का हवाला देते हुए यह लोग ये समझते हैं कि म्यूजिक हमेशा बुराई की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए यह कुछ लोगों के लिए हराम है। उनके लिए वक्त बर्बाद करने और दिल को बहकाने वाले इस लिहाज से म्यूजिक को रोका जाना चाहिए। दूसरा नजरिया, जो मालिकी और शाफी स्कॉलर्स का है, म्यूजिक को शर्तों के साथ जायज समझता है। ये लोग ये कहते हैं कि अगर म्यूजिक का मकसद बुराई को फरोग नहीं देना है तो ये केवल एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन सकता है। सही बुखारी में कुछ हदीस इस बात को दुरुस्त करती हैं, जहां रसूलुल्लाह ने कुछ मौकों पर दफ बजाने या गाने की इजाजत दी, लेकिन इस नजरिए का शार्ट है कि म्यूजिक की कंटेंट नेगेटिव या बुराई को प्रमोट नहीं करे। तीसरा नजरिया, जो अक्सर सूफी स्कॉलर से जुड़ा है, यह समझता है कि म्यूजिक अगर उसका मकसद अल्लाह के करीब होना है तो ये पूरी तरह से हलाल है। इमाम गजाली इस बात को दुरुस्त करते हैं कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, जैसे खाना जिस्म की रूह है। उनका ये कहना है कि नात, कव्वाली और मनकाबत जैसे नशीद अल्लाह की मोहब्बत को जिंदा कर सकते हैं। यह नजरिया यह दुरुस्त करता है कि अगर म्यूजिक इंसान को अल्लाह से जुड़ने का हौसला दे तो ये एक पॉजिटिव एलिमेंट बन सकता है। आखिर में यह वीडियो किसी एक नजरिए को सही या गलत नहीं कहती, बल्कि इन तीनों नजरियों को सुनने वाले के सामने रख लेती है। हर शख्स का अपना सोचने का तरीका है और ये एक खुला सवाल है, क्या म्यूजिक रूह को जागा सकता है या गुमराह कर सकता है?